हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 5th में हिंदी पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है चिड़ियाघर की सैर। अभी इस चैप्टर में आप देख रहे हो ये चित्र में कि इसमें आपको बीच बीच में चीज़ें बताई गई हैं, मतलब चीज़ों की पिक्चर, जैसे बनाना है, मंकी है, लायन है ना, इन सब के आपको पिक्चर दिए। तो इस चैप्टर को हमें पता है इस तरीके से ही पढ़ना है कि उनका नाम हम उच्चारण कर सकें। ठीक है, ये चैप्टर को शुरू करने से पहले, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें किस चीज़ की कहाँ विशेषता है वो सब बताया गया है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर होते हैं उसके बारे में बताया गया, और बच्चे किसके साथ चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं उसके बारे में बताया गया। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया बंदर है, लंगूर का मुंह काला होता है। ठीक है, यह जगह एक गैंडा दिखाई दे रहा है। सामने की जगह पर क्या दिखा है? गैंडा। ये जो पिक्चरें दी हैं जानवरों की, वहाँ पर हमें जानवरों के नाम का उच्चारण करना है। ओके स्टूडेंट, गैंडा दिखाई दे रहा है जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। दिख रहा है ना आपको स्टूडेंट, है ना? इसमें जो पिक्चर दी हुई हैं उनका आपको इस चैप्टर में पढ़ते समय नाम लेना है। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा हुआ है पर पिक्चर दी है, तो पिक्चर के साथ में आपको नाम का उच्चारण करना है। ठीक है, मछली, रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैरों को अपने खोल में छिपा लेता है। आपने देखा होगा ना, कछुआ जब उसे किसी से डर लगता है तो वो अपनी गर्दन भी अंदर ले जाता है और अपने हाथ पैर भी समेट लेता है। तो वो कैसा आकार बना लेता है? पत्थर के जैसा आकार बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई मारे नहीं, और उसकी जो पीठ होती है ना वो इतनी सख्त होती है, बहुत सख्त। वो उसका एक कवर होता है, कवच होता है जो कछुए की रक्षा करता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है आगे पढ़ते हैं। खोल इसका रक्षक है। देखिए मैंने वही आपको समझाया, जो कछुए की जो ऊपर की जो पीठ की जो होती है ना कवर, वो बहुत सख्त होती पीठ, तो वो उसका रक्षक होती है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़ियाँ थीं। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियालिया हरियालिया तोता। हरियालिया तोता कैसा होता है? हरा हरा। हरियाल तोता कैसा होता है? हरियालिया तोता हरा हरा होता है और बहुत सुंदर, उसको हरियाली तोता बोलते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता। विदेशी तोता होता है वो सफ़ेद कलर का होता है ना, इसे कातुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कातुआ कहते हैं। सफ़ेद तोते को कहते हैं कातुआ, हरे तोते को कहते हैं हरियालिया। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़ियाँ तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे ये जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं ना वो। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी होता है जो जिसकी गर्दन दूर होती है,
उसको क्या कहते हैं? वो बड़ा सा पक्षी होता है, लंबी गर्दन वाला होता है ना, उसको हम लकड़बग्गे के जैसा होता है वो, उसको कहते हैं, ठीक है। वो देखो शुतुरमुर्ग, लकड़बग्गे की तरह उसकी लंबी गर्दन होती है, उसको कहते हैं शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। सामने क्या था? आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर चले गए। ये तो हुआ आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। गीता और उसके दादाजी ने जो पूरी तरीके से मज़े लेते हुए अपनी चिड़ियाघर की सैर समाप्त की। ओके स्टूडेंट, अब इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो शब्दार्थ आपको लिखना है। फिर नीचे दिया है ऊंची आवाज़ में पढ़िए, तो आपको ऊंची आवाज़ में इसे पढ़ना है और पढ़ते हुए लिखना है। और नीचे भी आपको दिया हुआ है, देखिए, है ना, मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, इन सब के उच्चारण करते हुए, तेज़ आवाज़ में उच्चारण करते हुए इन्हें आपकी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद का जो स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट।